नीति, तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो, ये सब बड़ों की बात है, वो कर लेंगे, राहुल ने नीति को समझाते हुए कहा। राहुल, मेरे पापा बहुत सीधे हैं, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे जितना तुम पसंद हो उससे कहीं ज्यादा पापा का आत्मसम्मान मेरे लिए मायने रखता है। तुम्हारे माता पिता ने पापा को क्यों बुलाया है ये मुझे नहीं पता, पर मेरे पापा के आत्मसम्मान पर बात नहीं आनी चाहिए। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, राहुल ने कहा। नीति का डर एकदम जायज था। दरअसल नीति और राहुल एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों की बिरादरी भी एक ही थी, तो दोनों के परिवार वाले भी शादी को राजी हो गए। पर नीति जब से राहुल के माता पिता से मिली थी तभी से उसके दिल में एक हलचल सी थी। यूं तो राहुल के माता पिता बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहे थे, पर उनका प्यार बनावटी सा था, जैसे मन में कुछ और है पर बोल नहीं रहे हैं। और आज अचानक शादी से 5 दिन पहले नीति के पापा को राहुल के घर से बुलावा आ गया, तो वो परेशान थी। सुबह से शाम हो गई, नीति के पापा वापस नहीं आए, तो नीति ने जैसे ही परेशान होकर राहुल को फोन लगाया तभी पापा आ गए। नीति कुछ पूछती कि उसके पापा हंसते हुए बोले, नीति, तेरे मामा के घर चला गया था कुछ काम से, इसलिए देर हो गई। और हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे मामा बोलते हैं कि वो तुम्हें कार देंगे। मैंने मना भी किया, पर बोले कि इकलौती भांजी है तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। नीति चुप हो गई कि ये कार की बात कहां से आ गई, और जो मामी आज तक 10 रुपए नहीं दे सकी वो कार देंगी भला, ये कैसे हो गया? नीति ने पापा से पूछा, आप राहुल के घर गए थे, क्या हुआ, क्यों बुलाया था, ये तो बताओ। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बारात कितने बजे लाएंगे, बस यही सब बातें, मैं सारा कुछ देख लूंगा, तुम ये सब मत सोचो, नीति के पापा बोले। नीति ने पापा की बात सुन तो ली, पर उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सिर्फ यही सारी बातें करने को ऐसे फोन किया था, और कार वाली बात उसे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। तो उसने मामा जी को फोन किया, तो उन्होंने अटकते हुए कार की बात स्वीकार की और नीति को परेशान ना होने के लिए कहा। नीति ने राहुल से पूछा तो उसने भी कुछ सही से नहीं बताया, ऐसा लग रहा था कि जैसे टाल रहा हो। अब नीति बहुत ज्यादा ही परेशान थी। रात में सब जल्दी सो गए क्योंकि कल से शादी की रस्में चालू होनी थी, पर नीति की आंखों में नींद नहीं थी, तो वो अपने कमरे से बाहर निकली तो पापा के कमरे से कुछ आवाज सुनकर रुक गई, और जो बात उसके कान में पड़ी उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। राहुल के पिता ने उसके पापा से शादी में कार की डिमांड की थी, और डिमांड पूरी ना होने पर शादी तोड़ने की धमकी भी दी थी, जिससे उसके पापा बहुत परेशान थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने इस शादी के लिए काफी लोगों से उधार ले रखा था। अब कार के लिए वो घर गिरवी रख रहे थे। नीति रो पड़ी और भागते हुए अपने कमरे में जाकर रोने लगी कि वो कितनी स्वार्थी है। एक उसके प्यार के लिए उसके पापा सड़क पर आने को तैयार हैं, और वो उनकी बेबसी पर अपना घर बसा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल से प्यार करती है। नीति रात भर नहीं सोई, पर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन तिलक की रस्म थी। सब राहुल के घर गए थे, सिर्फ नीति को छोड़कर। जैसे ही वहां तिलक देने की रस्म शुरू होने वाली थी कि एक आवाज गूंज उठी, रुक जाइए पापा। सब लोग आवाज की तरफ मुड़ गए। बहुत रिश्तेदार थे, सबके बीच से नीति आगे निकली। सब एकदम चुप कि दुल्हन यहां पर क्या कर रही है। नीति ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं आप सब से माफी मांगती हूं, पर यह शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। नीति, ये क्या बोल रही हो, होश में तो हो? राहुल ने कहा, हाँ राहुल, अभी अभी होश आया है, मुझे माफ कर दो। मैं सोचती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर यह मेरी गलती थी, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी वो तुम नहीं हो। वो राहुल मेरी इज्जत करता था, मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, लेकिन तुमसे शादी से पहले इतना रो रही हूं तो बाद में क्या होगा? नीति बोली, मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तो सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। राहुल बोला, अच्छा, तो तुम्हें यह लगा होगा कि जब मेरे पापा सड़क पर आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलने वाली है। वैसे भी कल तुम्हारे पापा शादी तोड़ने देंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों कल का इंतजार किया जाए, नीति ने कहा। राहुल के पिता, जो अब तक चुप थे, बोले, क्या फालतू की बात कर रही हो, मैं क्यों शादी तोड़ूंगा? मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए रिश्ता किया था, और तुम मेरे घर पर मेरी बेइज्जती कर रही हो। राहुल की मां ने कहा, मुझे तो पहले ही यह रिश्ता पसंद नहीं था, पर राहुल की पसंद के आगे झुक गए। क्यों भाई साहब, यही संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को? संस्कार तो मेरे पापा ने मुझे बहुत दिए थे आंटी जी, पर क्या करूं, आपने शादी में काफी सामान और कार मांग ली, जिसके चक्कर में पापा ने अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया है। तो आज मैंने अपने पापा का सम्मान और घर छुड़ाने के लिए अपने संस्कार गिरवी रख दिए। आपको अगर मेरा रिश्ता पसंद नहीं था तो सीधे मना कर देती, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं और राहुल आपकी खुशी के लिए हमेशा के लिए दूर हो जाते,
पर मेरे पापा के आत्मसम्मान को इस तरह से दांव नहीं लगवाना था, क्योंकि दुनिया की कोई भी बेटी अपने पिता के सम्मान को कुचलकर उसमें अपने सपनों का महल नहीं खड़ा कर सकती है। मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे इस तरह से नहीं आना था, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए पापा, नीति ने कहा। रुक जाओ नीति, सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं जो सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं भूल गया था कि अपने एक पिता की खुशी के लिए मैं दूसरे पिता को दुखी कर रहा हूं। प्लीज नीति, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राहुल ने नीति को कहा। नहीं राहुल, जब तक हमारे माता पिता हमारे रिश्ते को दिल से नहीं स्वीकार करते, हम खुश नहीं रहेंगे। अच्छा होगा हम एक दूसरे को भूल जाएं, नीति ने कहा। और अगर माता पिता खुश होकर कहें कि हमें यह रिश्ता स्वीकार है, हमें माफ कर दो बेटी, हम तो सिर्फ एक बहू ला रहे थे, ये नहीं देख पा रहे थे कि हमें तो भगवान हीरे जैसी बेटी दे रहे हैं। हमारे कोई बेटी नहीं है, शायद इसीलिए बेटी की कीमत नहीं समझ पाए। जो बेटी अपने पिता के लिए अपनी खुशी, अपना सम्मान दांव पर लगा सकती है, वो बेटी तो अपने आप में ही दहेज है। अपने इस पिता की गलती को माफ कर दो, राहुल के पिता ने कहा। अरे अंकल, ऐसा नहीं कहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, माफी नहीं, नीति ने कहा। आज नीति के पापा का सर फक्र से उठा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। भरे गले से बोले, मेरी बेटी इतनी बहादुर है, मुझे तो पता ही नहीं था। राहुल को अपनी पसंद पर गर्व था। दोनों की शादी हो गई और चली गई नीति अपने ससुराल। लेकिन इस बार नीति के पापा एक मजबूर पिता नहीं थे, बल्कि समाज में सर उठाकर चल सके ऐसे पिता थे। दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, और अगर नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब लोग लड़की पैदा ही नहीं करेंगे तो हम कहां से बहू लाएंगे। इसलिए इस कुप्रथा को जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना अच्छा है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।